वैसे जर्नली बैड वेदर के अंदर ना एयरक्राफ्ट के अंदर टर्बुलेंस आता है। अभी तुम मैथ्स के अंदर टर्बुलेंस लेकर आ रहे हो इतने खतरनाक खतरनाक इक्वेशंस फॉर्म करके। अभी तक नहीं हुआ क्वेश्चन। अगर स्पीड घटाओगे तो टाइम बढ़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में स्पीड घटी है तो 30 मिनट बढ़ गए बेटा। करें स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको कहता है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड ड्यू टू दी बैड वेदर। बैड वेदर की वजह से एयरक्राफ्ट को अपनी स्पीड को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। उसकी जर्नी कितने किलोमीटर की है, 600 किलोमीटर की जर्नी है, बट बैड वेदर की वजह से उसको स्पीड क्या करनी पड़ गई, कम करनी पड़ गई। कहता है इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय द 200 किलोमीटर। मतलब जितनी भी स्पीड से वो चल रहा था, बैड वेदर की वजह से उसको अपनी स्पीड को 200 से कम करना पड़ा, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उस वजह से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं स्पीड को कम कर दूंगा तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। चाहे वो ये एयरक्राफ्ट की बात हो, एयरप्लेन की बात हो, या हमारी रियल लाइफ की बात हो। अगर मैं पढ़ाई की स्पीड को कम कर दूंगा तो जो मेरा सिलेबस जो मैं टाइम पर खत्म करना चाहता था उसका भी टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो मौज मस्ती छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करते हैं। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मुझे स्पीड को एक्स लेट कर रहा है निकालना। मुझे क्या है, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, बट लेट किसको करूंगा मैं, स्पीड को। अभी ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, बट बैड वेदर की वजह से x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो बोलता है ऐसा होने पर हो क्या रहा है। सबसे पहले उसको जो डिस्टेंस कवर करना है वो करना है 600 किलोमीटर। वो या तो उस डिस्टेंस को कवर करेगा x की स्पीड से जब बैड वेदर नहीं था तब, और या फिर वो सेम डिस्टेंस को कवर करेगा x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब बैड वेदर है। ठीक है, बट ऐसा करने पे उसको टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा, है ना, क्योंकि स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। ओके, 30 मिनट से जो टाइम है वो बढ़ गया। पूरे क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है। यहाँ पे 30 मिनट नहीं चलेगा, इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन आवर्स इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 30/60, आधा घंटा, तो हाफ एन आवर। टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड के इक्वल होता है। तो मैं दोनों जर्नी का टाइम निकाल लेता हूँ। अगर मैं इस वाली जर्नी का टाइम निकालना चाहता हूँ, इसको मैं T1 नाम दे देता हूँ, तो इसका टाइम होगा, डिस्टेंस मेरा 600 है और स्पीड x है, 600/x मेरा टाइम निकल गया। और अगर मुझे इसका टाइम निकालना है T2, तो वो मेरे पास निकलेगा, डिस्टेंस अभी भी 600 है बट जो स्पीड है वो x माइनस 200 हो जाएगी। तो इसका टाइम निकल गया 600/x और इसका टाइम निकल गया 600/x माइनस 200, दोनों का टाइम निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता था, क्वेश्चन में कहता था कि अगर हम स्पीड को कम कर रहे हैं तो 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। मुझे ये नहीं बता रहा कि किसमें कितना टाइम लग रहा है, बट मुझे ये बता रहे कि इस वाली सिचुएशन में आधा घंटा इस वाली सिचुएशन से ज्यादा लग रहा है। मतलब अगर मैं T2 को T1 से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितने घंटे का फर्क आ जाएगा, आधे घंटे का फर्क आ जाएगा। समझ आई ये वाली बात। और ये चीज याद रखनी है, जहां पर स्पीड कम होती है वहां पर टाइम ज्यादा लगता है, उसको माइनस के साइन साथ नहीं लिखते हैं, उसको प्लस वाले के साथ लिखते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ये चीज हमेशा याद रखना कि स्पीड कम वाले को आगे लिखना है आपने, कभी गलती नहीं होगी। तो T2 कितना है, 600/x माइनस 200। देखो हमने स्पीड कम वाले को आगे लिखा है, माइनस 600/x इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल गया। इससे अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्लियर हुई वाली बात। चलो 600 कॉमन ले लेते हैं, के पास आएगा 1/x माइनस 200 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 600x माइनस, इसको ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें खराब हो जाएंगी, इज इक्वल टू 1/2। तो 600x माइनस x प्लस 200 अपॉन x माइनस 200 इज इक्वल टू 1/2। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, और 12 इंटू 2 करोगे तो 24, और कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो, दो इसकी दो इसकी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200x। इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, x को मल्टीप्लाई करके। सब टर्म्स को एक तरफ लिखकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, और आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 0। देखो ये इतनी खतरनाक इक्वेशन ने ही टर्बुलेंस पहुंचा दी, बिल्कुल पहुंचा दी टर्बुलेंस। बहुत खतरनाक टर्बुलेंस है मैथ्स के अंदर। बैड वेदर में एयरप्लेन में टर्बुलेंस के साथ साथ मैथ्स में भी टर्बुलेंस आ गई। अब जिस बच्चे ने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लिया तो वो तो बहुत खतरनाक टर्बुलेंस को
होल्ड कर पा रहा है। अभी देखो मैं इसका तरीका बताता हूँ। देखो मुश्किल है, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट मुश्किल नहीं बनाएंगे, इसको इजी करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, इसका सम कितना है -200, और इसका प्रोडक्ट कितना है -24, और कितनी जीरो, 4 जीरो। अब मुझे एक चीज बताओ, जो भी दो नंबर्स होंगे उनको प्लस माइनस करने के बाद 200 बनना चाहिए। बेसिकली माइनस करने पे ही बनेगा 200, है ना, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन होगा। ऐसे दो नंबर लेंगे जिनमें दो जीरोस आती होंगी, जैसे 200, 400, 600, 800, ऐसे नंबर्स लेंगे, 4 जीरो इंक्लूड होगी। अब 24 में दो नंबर्स बनाने हैं, एक 6 और एक 4। 6 4 जा 24 होता है, तो एक 600 हो गया और एक 400 हो गया, और 600 माइनस में और 400 प्लस में प्रोडक्ट भी बन रहा है और सम भी बन रहा है। तो बड़ा नंबर नहीं, कोई दिक्कत, बड़ी आसानी से बन गया नंबर। एक्स स्क्वायर -600 एक्स प्लस 400 एक्स इज -24000 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर एक्स -600 बन जाएगा और दूसरा फैक्टर x प्लस 400 बन जाएगा। तो x की वैल्यू या तो 600 किलोमीटर पर आवर होगी या फिर -400, बट -400 स्पीड नहीं हो सकती नेगेटिव में, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। बट जिस बच्चे का आंसर ये आया वो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्पीड नहीं निकालनी, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर था और स्पीड हमारी 600 ही निकली है, तो टाइम कितना निकल रहा है, 1 आवर। तो अगर मैं नॉर्मल स्पीड पे चलता हूँ तो मुझे 1 घंटा लगता है, पर अगर बैड वेदर हो जाएगा तो 1.5 घंटा लगेगा। क्लियर होगी वाली चीज बेटा? अभी घर क्लासेस कैन सर्वाइव इन बैड वेदर ऑल्सो, बट हम अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा कर लेते हैं, बट सेफली पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हमने सर्वाइव